हरिओम। बेहद अफसोस के साथ आज एक न्यूज़ सुनी जिसमें दो माताएं आश्रम पर, इंदौर आश्रम के संचालकों पर एफआईआर लिखवा के आती हैं। हमारे गुरुद्वार को चारों ओर से बदनाम करने में ये छोरी वाले कोई कमी नहीं रख रहे। कुछ लोग इतने महाशय जो गुरु भक्त तो समझते हैं खुद को, लेकिन श्री जी, मैया जी, गुरुदेव की वाणी से ऊपर इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार गुरुदेव आगाह कर चुके हैं हमें, फिर भी हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम निष्क्रिय हैं और उनके शिष्य निगुरे गुरु, निगुरे चेले, लेकिन बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। हम कहने को कहते हैं कि हम बापू जी की सेना है, लेकिन हमारी निष्क्रियता की हद पार हो चुकी है। ब्रह्मज्ञानी गुरु को इतनी ऊंचाई से आके इन लोगों को बोलना पड़ा। क्या आश्रमों के बारे में हम नहीं जानते? क्या ये मैटर हम ही नहीं सलटा सकते थे? आज भी हर आश्रम पर, कभी अर्जुन भाई पर, सब पर ये लोग हमला कर देते हैं और हम सारी समितियां और सारे साधक शांतिपूर्वक नज़ारा देखते हैं, क्योंकि आग अभी किसी और के घर लगी है। हम गुरुद्वार को अभी तक अपना नहीं मान रहे कि ये हमारा घर है, हमारे घर आग लगी है, हमें उठाकर पानी इस आग को बुझाना पड़ेगा। हम कितनी आज्ञा का इंतजार करेंगे? क्या गुरुदेव करोड़ों शिष्यों को एक एक को आकर आज्ञा देंगे? एक एक को आकर आज्ञा देंगे? इतना इनका प्रभाव हमने बढ़ने दिया। जब शुरू से आश्रम की अर्जुन भाई की इन लोगों की निंदा आ रही थी, हम लोगों ने क्या, पहले तो ये लोग अर्जुन भाई के लिए बोलते थे, अब ये लोग रेखा दीदी, जिनकी तारीफ ब्रह्मांड नायक स्वयं मेरे गुरुदेव करते हैं, अब ये ऐसे सभी साधकों, रामा भाई, रेखा दीदी, वासुदेवानंद जी, तरुणा बहन, सभी वक्ताओं की भी निंदा पर उतर आए। क्या इस निंदा को सुनने का पाप नहीं लगेगा हमें? क्या हर कार्य, ये सब कार्य छोटे मोटे संसारी भी गुरुदेव को करने पड़ेंगे? क्या हम इतने निष्क्रिय हैं? क्या गुरु के द्वार को हमने अपना नहीं माना? क्या गुरु को हमने अपना नहीं माना? इन लोगों को हम अकेला छोड़ देंगे हमारे गुरु भाई बहनों को लड़ने के लिए, और हम अपने घरों में मस्ती से रहेंगे? प्लीज़, समय आ चुका है। इस चीज़ की गहराई को समझो कि आखिर गुरुदेव को क्यों बोलना पड़ा। पिछले 11 सालों से कॉन्स्पिरेटर्स इसी ताक में हैं कि बापूजी की एब्सेंस में किसी भी तरह से आश्रमों पर कब्जा कर सकें, लेकिन आश्रमवासी इनके सामने चट्टान की तरह डटकर आश्रमों को प्रोटेक्ट करते रहे और इनके सभी प्लान्स को विफल करते रहे। कुछ महीनों पहले आश्रम द्वारा हरिद्वार में एक मीटिंग की गई, जिसमें बापूजी के खिलाफ हो रहे अन्याय से निपटने के लिए ऑल ओवर इंडिया रैलीज करने की योजना बनाई गई, जिसकी इन्फॉर्मेशन पाते ही अमृतानंद आश्रम से पहले ही यात्राएं करनी शुरू कर देता है और कुछ साधकों को अपने साथ लगा लेता है और उनसे पैसे भी वसूल कर लेता है। जब पैसे लेने की बात बाहर आती है तो ये साधकों का पैसा वापस करने की बात करता है, लेकिन यात्राएं शुरू करने के साथ ही साधकों को आश्रम वासियों के खिलाफ भड़काना भी शुरू कर देता है। षड्यंत्रकारियों का अमृतानंद को प्लांट करने का यही मोटिव है कि जो 12 करोड़ साधकों को मीडिया अपने कुप्रचार से नहीं तोड़ पाई, अब इस अमृतानंद द्वारा साधकों और आश्रमवासियों के बीच डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाकर इस स्ट्रेंथ को कमजोर किया जाए। दुख की बात यह है कि कुछ साधक इसकी इस मक्कारी को नहीं जान पा रहे और अपने ही आश्रमवासी भाइयों के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। इससे हमारे गुरुदेव को कितनी पीड़ा हो गई, वो इस बात तक का भी विचार नहीं कर रहे हैं। जबकि गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि जब तुम ठगे जाते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। तो साधक अपने गुरुदेव के इन वचनों को महत्व क्यों नहीं दे रहे हैं? साधक, जबकि गुरुदेव इस बात से बहुत पीड़ा में हैं। इस समय गुरुदेव का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने स्वास्थ्य की तरफ होना चाहिए, लेकिन ऐसी क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन में भी गुरुदेव को उन्हें समझाना पड़ रहा है, तो उन शिष्यों के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। साधकों को भ्रमित किया जा रहा है कि जो सत्संग आ रहे हैं उसमें गुरुदेव की वाणी नहीं है, वो डब्ड वॉइस है। एक गाय का बछड़ा 1000 गायों में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, तो क्या हम
जो बापूजी से इतने सालों से जुड़े हुए हैं, उनसे दीक्षित हैं, हर रोज दिन रात उनका सत्संग पा रहे हैं, क्या हम ये नहीं पहचान सकते कि वो गुरुदेव की असली आवाज है या डबिंग? जो साधक अपने गुरुदेव की बातों को नहीं सुन रहे हैं, वो अपने दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज साधक सावधान हो जाएं, इस अमृतानंद की बातों में ना आकर अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी छत्र छाया में ही रहें, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। हरिओम।